हाउ टू एक्सपोर्ट मखाना, और ये बहुत ही जटिल टॉपिक है। वैसे एग्रीकल्चर कमोडिटी को एक्सपोर्ट करना अपने आप में बहुत चैलेंज है, और मखाना जो पूरी तरीके से अनऑर्गेनाइज है सेक्टर, इसको एक्सपोर्ट करना सच में बहुत ही चैलेंजिंग है। अभी बहुत सारे टेक्निकल सेशन में बताया गया कि कैसे हम लोग मखाना की खेती के बारे में बताया गया, मखाना की प्रोसेसिंग के बारे में बताया गया, और अभी एविटा के रिप्रेजेंटेटिव थे वो बता रहे थे कि कैसे हम लोग मखाना को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली मखाना को कैसे एक्सपोर्ट किया जाए, ये सच में काफ़ी चैलेंजिंग है, और मैं कोशिश करूँगा कि जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं उस पर मैं प्रकाश डालूँ। और अपने परिचय देने से पहले मैं एक छोटी सी कहानी है जो आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। एक्चुअली मैंने अपना ग्रेजुएशन किया है निफ्टम तंजौर से, ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कॉलेज है। मैं फर्स्ट बैच का पास आउट हूँ। वहाँ एक प्रोजेक्ट होने की बात हो रही थी कि कोई प्रोजेक्ट करना है हम लोग को फाइनल ईयर में। तो मखाना से काफ़ी दिनों से लगाव था मुझे, तो मैं सोचा कि मखाना के ऊपर प्रोजेक्ट करूँगा। जब मैंने अपने गाइड को मखाना वर्ड बोला, सच में वहाँ 4 नॉर्थ इंडियन के अलावा कोई नहीं मखाना जानते थे। तमिलनाडु का ये तंजौर एक प्लेस है, काफ़ी पॉपुलर है, वहाँ कोई मखाना नहीं जानते थे। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि मखाना जो एक सुपर फूड है कंपेयर टू अदर ड्राई फ्रूट, ये काफ़ी हाईली रिच है न्यूट्रिएंट, लेकिन इसको कोई जानता नहीं है। मुझे बड़ा एम्बैरस फील हुआ। फिर मैंने कहा मैं प्रोजेक्ट करूँगा। मैंने एक छोटा सा पॉपिंग मशीन का मॉडल बनाया, उसको मैंने तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भी रिप्रेजेंट किया, वहाँ मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला। उसके बाद मैंने देखा बहुत सारे लोगों के अंदर जिज्ञासा हुई वहाँ तमिलियंस में और केरला वाले में, आंध्रा के लोगों में, कि ये प्रोडक्ट है क्या। जब मैं उनको एक्सप्लेन करने लगा कि इसका एग्रीकल्चर पार्ट, इसका प्रोसेसिंग पार्ट सच में बहुत ही डिफरेंट है अदर एग्रीकल्चर कमोडिटी से, इसका एग्रीकल्चर, इसका प्रोसेसिंग, जब वो लोग सुनते थे ना उनको बड़ा आश्चर्य लगता था कि ऐसा भी अपने देश में कोई एग्रीकल्चर कमोडिटी है जो पानी के अंदर होता है, मैनुअली उसको लोग निकालते हैं, उसको धूप में सुखाते हैं, उसकी पॉपिंग करते हैं, और वो हाईली रिच होता है, जिसमें सारा एसेंशियल नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जिसकी कैलोरी वैल्यू 360 किलो कैलोरी होता है पर 100 ग्राम। मतलब कोई ऐसा एग्रीकल्चर कमोडिटी है। तो मुझे बड़ा प्राउड फील हुआ कि एक ऐसे प्रोडक्ट को मैंने एक्सप्लोर करना चाहा। तो मैंने ये सारे अपने काम को ड्यूरिंग बीटेक मैंने एक वीडियो बनाया और उस वीडियो को यूट्यूब पे अपलोड किया। बिलीव कीजिए उस वीडियो को आज 11 लाख व्यू मिलने जा रहा है, और उस वीडियो के थ्रू मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आते थे। मेरे पास अमूमन 3 तरह के कॉल आते थे। पहला, ये प्रोडक्ट है क्या, दूसरा, ये प्रोडक्ट कंज्यूम करना है, और तीसरा, इसका बिजनेस करना है। टिपिकल बिहारी की तरह हम लोग भी सरकारी नौकरी करने के लिए पैदा लिए थे। बीटेक के बाद हम लोग प्लेस्ड हुए जॉब के लिए, और फिर मैंने MBA किया। MBA के बाद कॉर्पोरेट में जॉब करने के बाद मेरे पास एक अच्छा खासा डेटाबेस तैयार हुआ, और फिर मैंने ये स्टार्टअप लिया मखाना प्रोसेसिंग यूनिट सुमित्रा फूड्स के नाम से। मेरा नाम श्रवण कुमार रॉय है। मैं बेसिकली फूड इंजीनियर हूँ। मैंने बीटेक किया है फूड टेक्नोलॉजी फ्रॉम निफ्टम तंजौर। मैंने MBA किया फ्रॉम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान अजमेर से। उसके बाद मैंने बहुत सारे कॉर्पोरेट में जॉब किए। मेरी लास्ट कंपनी अडानी विल्मर थी, जहाँ मैं ईस्ट और सेंट्रल यूपी देख रहा था। लेकिन मैं आपसे बात करने आया हूँ एक्सपोर्ट की। एक्सपोर्ट कैसे करें, एक छोटा सा केस स्टडी में बता रहा हूँ आपको, उसके तहत हम लोग समझेंगे। क्योंकि देखिए हम मिथिलांचल वालों का सबसे बड़ा ड्रीम है, अगर हम लोग मखाना एक्सपोर्ट नहीं कर पाए तो हम लोगों के लिए सबसे बड़ा फेलियर होगा। तो कैसे एक्सपोर्ट करें हम लोग मखाना, इसका बहुत ही मैं छोटा सा केस स्टडी बता रहा हूँ आपको। आप सब एप्पल जानते होंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सेब नहीं, मोबाइल। आज एप्पल मीन्स मोबाइल हो गया है, सेब नहीं हुआ। तो ये जो सेब है, जो मोबाइल कब बन गया और क्या हुआ इसके साथ, ऐसा क्या जादू हो गया कि ये सेब जो खाने वाला था आज मोबाइल बन गया, और हर यूथ का एक सबसे बड़ा इंस्पिरेशन है। बस शॉर्ट कट में बताऊंगा मैं। एक्चुअली एप्पल के जो फाउंडर थे उनको नहीं लग रहा था कि ये, वो सोच रहे थे कि एक नीच सेगमेंट होगा, ये बहुत कम लोग एप्पल को यूज करेंगे क्योंकि एप्पल बहुत कॉस्टली मोबाइल है। वो सोच रहे थे कि ये कभी भी डेस्कटॉप को या लैपटॉप को रिप्लेस नहीं करेगा। लेकिन आज एप्पल पूरी तरीके से डेस्कटॉप और लैपटॉप को रिप्लेस कर चुका है। आज हम सारे यूथ का ड्रीम है, पैशन है कि हमारे हाथ में भी एप्पल हो। एप्पल आप जानते हैं कि एप्पल हमारे यहाँ नहीं बनता है। तो एप्पल बनता कहाँ है और एप्पल कैसे बना? एप्पल कैसे बना? क्योंकि कोई एक आदमी एप्पल नहीं बना रहा है। एप्पल का सारा जो इंटरनल पार्ट्स देख रहे हैं वो डिफरेंट कंट्रीज में होता है। एप्पल अपनी एक टीम बनाई है जो सिर्फ और सिर्फ R&D पे काम करती है। वो R&D पे काम करती है, उसके एक्सपर्ट्स होते हैं जो जर्मनी जाते हैं, वहाँ टच स्क्रीन बनाते हैं। वो चाइना जाते हैं, वहाँ उसको असेंबल कराते हैं। वो ताइवान जाते हैं,
जो टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर है वहाँ जाकर के वो अपने सारे एसेसरीज को बनवाते हैं और उसके बाद एक चाइना में असेंबल होता है और उसके बाद आज एप्पल वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है जिसका मार्केट शेयर लगभग 3.23 ट्रिलियन है। ये 7 गुना है पाकिस्तान के जीडीपी के। मतलब इतना बड़ा व्यापार एप्पल ने शुरू किया। हम लोग क्या गलती कर रहे हैं ना, हम लोग ये गलती कर रहे हैं कि हम ही करेंगे एक्सपोर्ट। ये बड़ा चैलेंज है। इसके लिए क्या होगा कि हमको एक टीम बनानी होगी जो स्पेशली एग्रीकल्चर पे फोकस होंगे, जिनको पता है कि कैसे एग्रीकल्चर करेंगे जो इसका यील्ड अच्छा से अच्छा यील्ड निकले। एक प्रोसेसर की टीम होगी जिसके पास टेक्निकल नॉलेज होगा, वो समझते हैं क्वालिटी को, वो उसको प्रोसेसिंग करेंगे और प्रोसेसिंग करने के बाद जो है वर्ल्ड लेवल का प्रोडक्ट बनाएंगे। देखिए हमारे यहाँ एग्रीकल्चर कमोडिटी या फूड प्रोसेसिंग जो है, हमारे यहाँ फूड लॉ उतना स्ट्रिक्टली नहीं हम लोग फॉलो करते हैं इंडिया में, बट आप बिलीव कीजिए कनाडा में फूड लॉ बहुत स्ट्रिक्ट है, यूएसए में फूड लॉ बहुत स्ट्रिक्ट है। इन लेमन लैंग्वेज हम यहाँ मोटरसाइकिल से अपने घर से दलान आ सकते हैं बिना हेलमेट के, बट ये पॉसिबल नहीं है यूएसए में। आप बिना फूड लॉ के नहीं बेच सकते हैं अपना माल, आपका पूरा कंसाइनमेंट जो है वो वापस हो जाएगा या उसको कहीं पर डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। तो क्वालिटी और हाइजीन इस सबसे बड़ा चैलेंज है मखाना के लिए, जो पिछले 4-5 सालों में मुझे महसूस हुआ। इस 2 चीज को मेंटेन करना हम लोगों की सबसे बड़ी मजबूरी है, वो हम लोग को करना होगा और ये सबसे बड़ा चैलेंज है। इसके लिए हम लोग क्यों ना इस तरह का एक ग्रुप बनाएं जिसमें एक जो एग्रीकल्चर के जो फार्मर्स हैं उनको ट्रेन करके अच्छा यील्ड कैसे निकाला जाए उस पर काम हो। एट द सेम टाइम जो प्रोसेसर की टीम हो जिनको पता हो कि कैसे इसकी प्रोसेसिंग करेंगे और प्रोसेसिंग करने के बाद जो है हम एक अच्छा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट निकालेंगे। देखिए बल्क मखाना यूएसए भेजना चैलेंजिंग है, लेकिन मखाना का वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बना करके यूएसए भेजना चैलेंजिंग नहीं है। दूसरा बड़ा फायदा है कि देखिए जैसे मैंने महसूस किया है अपने इंडिया में, एक्चुअली इंडिया नहीं है, ये एक्चुअली यूरोप है जहाँ बहुत सारे कंट्रीज हैं, जहाँ बहुत डाइवर्सिफाइड कल्चर है। एक तमिलियंस को हम फ्लेवर्ड मखाना खिलाएं, हम उसको मखाना खीर खिलाएं, उनको पसंद नहीं है। एट द सेम टाइम हम लोग पर डे इडली डोसा नहीं खा सकते, हमको रोटी सब्जी चाहिए। तो उनके ट्रेडिशनल डिशेज में कैसे हम अपने मखाना को इंट्रोड्यूस करें, इस पे हम प्रोसेसर्स को काम करना होगा। आप कल्पना कीजिए कि चेन्नई में सुपर डोसा मखाना बिक रहा हो, जिसके डोसे में मखाना हो, सेम उसी तरह अगर कोई केरला का डिश है उसमें मखाना हो, ये संभव है सिर्फ और सिर्फ वैल्यू एडिशन करना होगा हमको। तो हम सबों को वो जो ट्रेडिशनल माइंडसेट है कि हमको पॉप्ड मखाना बाजार में बेचना और हम लोग उसी दिन जीतेंगे। मैं सारे प्रोसेसर को बोल रहा हूँ, मैं सारे फार्मर्स को बोल रहा हूँ, मैं अपने आप को बोल रहा हूँ कि हम लोग उसी दिन जीतेंगे जिस दिन बिहार से बाहर एक दाना पॉप्ड मखाना बाहर नहीं जाएगा। कंप्लीट वैल्यू एडिशन हम लोग करेंगे और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जो है हम लोग पूरे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में एक्सप्लोर करेंगे। क्या आपको लगता है आपकी बात से एग्री है? प्लीज खुल के बोलिए, आप एग्री है मेरी बात? लिटरली इंसल्ट हो रहा है कि हम लोग पॉप्ड मखाना बाहर बेच रहे हैं, ये मात्र 40-50 रुपए केजी के चक्कर में। हमको नहीं बेचना है, हमको वैल्यू एडिशन करना है। और सबसे गोल्डन बात मैं बोल रहा हूँ कि अभी मैंने जो महसूस किया है पिछले 3 सालों में कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के सारे ऑफिसर्स बहुत ही अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव है। मतलब हम लोग 2 कदम चलते हैं, सर लोग हम लोग के साथ 10 कदम चलने के लिए तैयार होती है, मेरा निजी अनुभव है। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज भी अभी है, बिहार सरकार, केंद्र सरकार, मतलब हम लोगों ने जो हिस्ट्री में पढ़ा है 9th में औद्योगिकरण, मुझे लगता है कि मखाना करण चल रहा है अभी। मतलब 10 साल में सेचुरेशन आ जाएगा। 10 साल के बाद अगर आप सोचेंगे मखाना में कुछ नया करें तो लोग आपको बोलेंगे सब हो चुका है मखाना में, क्योंकि अभी एक गोल्डन एरा चल रहा है मखाने को लेकर। इतना सुंदर सुंदर स्कीम है बिहार सरकार में जिसको हम लोग उसका लाभ उठा करके मखाना में बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आज इस मंच से आप लोगों से बस 2-3 रिक्वेस्ट करना चाहूँगा एज ए फूड इंजीनियर। पहला कि हम लोगों को वैल्यू एडिशन पे काम करना है। हमको समझना है कि एक तमिलियन कैसे मखाना खाएगा, एक केरला का बंदा कैसे मखाना खाएगा, एक आंध्रा का बंदा कैसे मखाना खाएगा, उनको इसके बारे में हमको स्टडी करना है। दूसरा कि पॉप्ड मखाना हम लोगों को कोशिश करना है कम से कम बिहार जाए। और तीसरा कि हम लोगों को मखाना नहीं बोल के सुपर फूड बोलना। मैं अपनी बात यही खत्म करूंगा।
थैंक यू वेरी मच।